ज़रा उनकी कहानी भी उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा जी। जी बताइए। मेरा ये कि मेरे शादी को 13 साल हुए, मेरे 8 बच्चे थे और हमारी अच्छी लाइफ गुजर रही थी। गुर्बत में तो थे हम लोग, लेकिन मेरे हस्बैंड आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ा सा दिन ब दिन सख्त होते गए। एक दिन बस ऐसे ही बोलने लगे कि चलो मुझे कहीं जाना है दोस्तों के साथ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूँ, तो बच्चे को ले लो, कपड़े वपड़े ले लो, मेरे को शायद थोड़ा टाइम लगेगा आने में। मैं चली गई अम्मी के घर पे। कुछ 2-3 दिन के बाद आए मेरे पास और कहने लगे कि वो बच्चों को लेने आया हूँ। तो मैंने कहा, बोले मैं इनको घुमाने लेके जा रहा हूँ, तुम रुको। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। बोला नहीं, मैं इनको घुमाने लेके जा रहा हूँ, तो मैं बाद में लेता हूँ। बच्चों को लेके घर चले गए, घुमा फिरा के, पता नहीं घुमाया नहीं, ऐसे ही ले गए। बाद में 2 दिन हो गए, एक दिन बाद मैंने कॉल करी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मैंने कॉल करी तो पता चला कि वो बच्चे तो घर पे हैं, कहीं पर भी नहीं गए। तो मैंने बोला अम्मी मेरा दिल घबरा रहा है, मैं जाती हूँ। मैंने जाके गेट बजाया तो एक खातून निकली, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रही। और वो मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते थे। वो खातून वहाँ धागे काटती थी, तो अच्छी थी, थोड़ी खूबसूरत थी, प्यारी सी। उनसे मेरे हस्बैंड ने शादी कर दी और वो उनसे प्यार हो गया। अब ये कि वो मुझे मेरे घर में नहीं आने दे रही, इसलिए मुझे धक्के मारे, मेरे बच्चे रो रहे थे। तो बस ये हुआ कि मैं रोते पीटे में बैठी रही गली में। कितनी दफ़ा बराबर में हमारी ये खालदा आंटी थी, फिर वो मुझे वापस अपनी अम्मी के पास जाना पड़ा। और बच्चे? अभी तक मेरे बच्चे वहीं पर हैं, शौहर के पास। और आपके 8 बच्चे? और मेरी बराबर में जो पड़ोसी हैं वो बताती हैं कि बच्चे तुम्हारे रोते हैं। और आपके बच्चे कितने बड़े हफ्सा जी? बच्चे 8 साल के पीछे बच्चे। तो सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा आपका? मेरा 12 साल का। 12 साल का बच्चा है। मुझे बताएं कि क्या अगर शबाना जी आपसे पूछूं कि क्या हो सकता है ऐसी सूरत में कि माँ अपने बच्चों से मिल सके? आपने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश में लगी हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बच्चे हमारे एक पड़ोस में एक खाला थी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती है, बोलती बच्चे तुम्हारे रो रहे होते और वो खातून अंदर बैठ के मोबाइल चला रही होती है, तुम्हारे बच्चों को नौकर बना दिया है, तुम्हारा बड़ा बेटा सौदा लेकर आता है, बच्ची तुम्हारी बच्चों छोटे बहन भाइयों को संभाल रही होती है। सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ ये सब कुछ सुनकर। और अच्छा मदिया, इसमें यह है कि अगर ये जिस तरह बता रही हैं कि ये कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकती या कुछ, तो हम ज़ारा से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपके केस को इंशाल्लाह देखेंगे, हम भी देखेंगे। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी देख सकता है? बिल्कुल इसमें देख सकता है वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन। मगर हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये अपने बच्चों को आप अफोर्ड कर लोगी तो आपको इस वक्त भी राइट है, आपके बच्चे आपको मिल सकते हैं। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा नहीं है अभी, उन्होंने छोड़ा नहीं, बेशक ना छोड़ा हो, निकाह में है। कशफ, क्या किया जा सकता है वैसे इनकी केस में? आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। इनके केस में बेसिकली ये किया जा सकता है कि हमारी एक हेल्पलाइन है 1121, उस पर कांटेक्ट किया जा सकता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बताई जा सकती है कि मैं मदर हूँ बच्चों की और मेरे बच्चे इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि मेरे एक्स हस्बैंड या हस्बैंड के पास वो बच्चे हैं और उनकी जो स्टेप मदर है वो बच्चों को अब्यूज़ कर रही हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, बच्चों से काम करवा रही हैं, बच्चों को मिसयूज़ कर रही हैं। तो हमारी जो हेल्पलाइन की टीम है वो जाकर फिर बच्चों को रेस्क्यू करती है। हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट हमारे ब्यूरो के अंदर होता है जहाँ सेशन जज रोज़ बैठते हैं, वहाँ से हम लोग सर्च वारंट लेते हैं। सर्च वारंट लेके हम उस घर में, उस जिधर बच्चे रिपोर्ट किए जाते हैं उस घर में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करके लेके आते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में पेश करते हैं उनको और फिर उनकी लीगल कस्टडी टेम्परेरली हम ब्यूरो को दे देते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के पास बच्चों की लीगल कस्टडी आ जाती है। प्रोसेस में जो बंदा आपके पास जो साइल आया है, जो सवाल लेके आया है, क्या उसके ज़रा पैसे तो नहीं लगते? क्योंकि मसला ये ना कि ये तो अफोर्ड नहीं कर सकती अगर। नहीं, बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगते, कि चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है और सारा कुछ गवर्नमेंट फंड कर रही होती है, इसमें किसी के कोई पैसे नहीं लगते। बच्चे जब आ जाते हैं, बच्चों का खाना पीना, एजुकेशन, मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प, वो सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद उठाती है।
ओके, अच्छा हमारे साथ एक कॉल भी मौजूद है, शायद मैं ज़रा उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। शाहिदा, क्या कहना चाहेंगी? मैम मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा 17-18 साल का बच्चा है जी जी। जिसको मैंने तकरीबन 5-6 साल की एज में छोड़ा था। मैंने कुछ बहुत टफ सिचुएशन है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे लंबी चौड़ी कहानी बताऊँ तो शॉर्ट टाइम है आपके पास भी। जी जी। तो मैम मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करनी पड़ी, और फिर खुला के बाद मैंने शादी की। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बेटियां 2 बेटे हैं। मेरा मियाँ माशाल्लाह जैसे बहुत अच्छा है, नाइस बंदा है। वो मेरे बच्चों की भी रिस्पेक्ट करता है जो मैंने छोड़े थे। अब उनका आना जाना है मेरी तरफ, दोनों बेटों का, 2 बेटे थे उधर। तो अब उनकी जो तरबियत है, वो जो 15 साल के गैप है, वो तो पूरा नहीं हो सकता है, वो तो मुझे भी पता है। लेकिन बात यह है कि अब वो ना मेरे साथ बहुत अटैच हो रहा है दोबारा से ना। लेकिन वो मुझे कभी कभी टॉर्चर करता है अपने बाबा की तरह। जैसे मेंटली तौर पे मैं थोड़ी सी फ्रेश नजर आ रही हूँ, थोड़ी सेट हूँ। मैंने ब्यूटिशियन हूँ, मैंने पार्लर बनाया हुआ है में। अच्छा। फिर हाँ, लेकिन फिर भी मैं सादी सी रहती हूँ। मेरे बच्चे जवान हैं, तो वो क्या सोचेंगे, हमें छोड़ कितनी खुश है, बड़ी पॉजिटिव है, ये वो। मुझे उनकी वजह से अपने आप को ना थोड़ा सेट रखना पड़ता है। और मैं हूँ भी बड़ी एहसास, अभी मेरे दिल की धड़कन बहुत वाइब्रेट हो रही है, मैं बड़ी मुश्किल से बात कर रही हूँ। अच्छा, उस वक्त लेकिन आप जब वो 5-6 साल के थे, आप जब उनको छोड़ के आई थी, आपके दोनों बच्चे, तो क्या उस वक्त सिचुएशन क्या थी? क्या डिवोर्स हो गई थी आपकी? सिचुएशन ये थी कि मेरी अम्मी ने शादी वहाँ पे की थी मेरी 12 साल की एज में, और वो जो बंदा था मेरी अम्मी का, वो मतलब रिश्ते में कजन था। तो उसकी एज थी कम से कम 45 साल। अब उसकी जो सोच है, उसका जो माइंड, वो मेरे साथ नहीं मिलता था। उसकी सोच और थी, मेरी और थी। मेरी वो बच्चों वाली थी, और वो मुझे ट्रीट करता था हर चीज से, ये तुम गलत हो, मुंह क्यों धो रही हो, ये क्यों कर रही हो, हंस रही हो, सहेलियों के साथ बैठी हो। मतलब मुझे साइको टाइप लगता था, जो मैं सिंपल बात बताऊँ। और मैंने फिर आगे जिद करनी, अभी भी मैं वो जिद्दी हूँ, जैसे जिद्दी बच्चा होता है, मैं अभी भी वही हूँ। और मेरी जिद ये मेरी मियाँ पूरी करता है, अल्लाह की कसम है। ये मेरा मियाँ, पता नहीं मुझे कहीं कौन सी नेकी है जो मेरी माँ ने की है, मैंने की, जो मुझे ये मियाँ मिला। और ये मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, मुझे बच्चों की तरह देखता है। मेरे बच्चों को साथ आ जाए ना, वो उनके खड़ा हो जाता है कि आपके बेटे आए, आप लोग बैठे, मैं जरा इधर हो जाओ, या कुछ खाने को भाग के ले आएगा, लेज ले, बोतल ले। ये मैं उसके चेहरा देखती हूँ, मैं कहती हूँ वाकई आप मर्द हैं, वो भी एक मर्द था। मेरा वहाँ पे भाई आता था ना, तो मैं वहाँ पे भाई के ऊपर लाड करती थी, तो वो मुझे ना टॉर्चर करता था, तुम मेरे से ज्यादा उसे अहमियत देती हो, तुम होती क्यों ना मेरे घर में रह के अपने भाई को अहमियत दे रही हो। तो मैंने काफी बार 10 साल उसके साथ गुजारे। मैंने बड़ी टफ सिचुएशन इसलिए गुजारी कि मेरी माँ ने वो शादी की थी कि मेरी माँ की ना इज्जत बरकरार रहे, और वो जो होता है ना भरम, वो रह जाए। लेकिन उसमें मुझे हासिल क्या हुआ, मैं साइको हो गई। मैं चीखे मार के रोती थी, बर्तन तोड़ती थी। जब मैंने फिर वहाँ से अलर्जी की, मैंने माँ को कहा मुझे लेबर सब कुछ चाहिए, मुझे बच्चों का खर्चा चाहिए, मैं उसके साथ नहीं रही। मेरी माँ ने कहा मैं उनको छोड़ नहीं सकती, आपको छोड़ सकती हूँ। सबने इनकार कर दिया। मैंने लोगों के घर में बर्तन मांजने शुरू कर दिए। मेरे वहाँ पे 3 बेटे थे, मैंने मैम एक बेटे को साथ ले लिया जो मेरे फील्ड पे था, उसको मैंने अपने साथ रखा और उसको पाल पोस के, अब वो मैट्रिक में है और माशाल्लाह वो पढ़ रहा है। और ये वाला जो मेरा मियाँ है ना, यही उसको पढ़ा शाहिदा जी, आपके लिए बहुत प्यार, बहुत प्यार। अल्लाह पाक आपको बहुत मजबूत बनाए। यहाँ पे अब देखिए 12 साल की बच्ची का 45 साल के जब आदमी से आप शादी कर देंगे, उस 45 साल के आदमी की फ़िज़िकल नीड्स और हैं, ये 12 साल की बच्ची है, इसका दिमाग कुछ और है। तो आपने सोचे आपने इस बच्ची के साथ कितना जुल्म किया। और ये जो आज हमारे साथ इतनी जो इतनी दर्द भरी कहानियाँ भी डिस्कस हुई, लिटरली कि हम खुद में घबरा गए कि मेरे ज़हन में आ रहा है मैंने सबसे पहले जाके ना घर में अपने बच्चे को प्यार करना है। अगर आपके घर में कोई मसला है मियाँ बीवी में, तो खुदा के लिए कोशिश करें कि अपने बच्चे के लिए उसको सॉर्ट आउट करें। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों की अच्छी नहीं निभ सकती, तो फिर उसी बच्चे के खातिर अपने मिजाज एक दूसरे से ऐसे ज़रूर रखें कि उसी बच्चे की खुशी और खुदा ना खासा कभी गम के ऐसा कोई मामलात हो तो आप दोनों बच्चे के साथ खड़े हों। वेस्ट में एटलीस्ट इतनी ज़रूर लिटरेसी है, सिविलाइजेशन है कि दोनों मियाँ बीवी डिवोर्स के बाद मूव ऑन कर जाने के बाद भी बच्चे की गम और खुश में शादियों में, मेरे पाकिस्तान में भी देखा है, माँ बाप डिवोर्स के बाद भी बच्चों की खुशियों में एग्जैक्टली वैसे एक साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खुदा के लिए अगर आपको बच्चे इतना प्यारे और आपको बच्चे की कस्टडी का डर है, तो फिर आप कोशिश करें अपना घर मत उजाड़ें। इसी आप लोगों से रिक्वेस्ट के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह पाक आपको औलाद का कभी कोई गम ना दिखाए। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।